हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। सो आई होप लास्ट जो भी लेक्चर गया वो आप सबको समझ में आया है एंड आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं। ठीक है, सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टिश्यू। लास्ट हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। याद है कि नहीं? पढ़ा ना तुम लोगों ने? सच बताओ, पढ़ा ना? हाँ ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। सेल पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज। सेल्स का ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। वो हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। अच्छा छोड़ो ये सब, छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है? आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है? सो या लेट्स स्टार्ट। ठीक है, टिश्यूज। सो व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? टिश्यू आखिर है क्या? Groups of cells which have similar structure and function and have the same origin. What does it mean? ये क्या बोल रहा है? ठीक है, टिश्यू हमें पता है ग्रुप्स ऑफ सेल्स है, वो सेल्स जो जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर होता है, नॉट सेम, सिमिलर। सिमिलर और सेम में डिफरेंस है ना? सेम मतलब सब कुछ एक जैसा, ठीक है, कुछ भी क्वालिटी अलग नहीं है। लेकिन सिमिलर का मतलब ये नहीं है, सिमिलर में कुछ कुछ क्वालिटी डिफरेंट होगा, ठीक है, उसका मतलब है सिमिलर। तो टिश्यू क्या है कि सेल्स का ग्रुप है और उस ग्रुप में जो भी सेल्स होगा, सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब सिमिलर होगा, और उनका फंक्शन भी सेम होगा। मतलब एक टिश्यू में जितने भी सेल्स है वो सारे सेल्स सेम फंक्शन शो करेंगे, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, हैव द सेम ओरिजिन। ये तुम लोग क्लास 11th में एक चैप्टर है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहां पे पढ़ोगे। अभी वो समझ में नहीं आएगा। जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, तब सबसे पहले 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। वही तीनों लेयर से क्या होता है, पूरा बॉडी बना होता है, ठीक है। तो जिन सेल्स का ओरिजिन सेम होता है, लाइक सिर्फ एक्टोडर्म के है, ये सिर्फ मेसोडर्म के है, सिर्फ एंडोडर्म के है, वो मिलके जो ग्रुप बनाते हैं उसको टिश्यू बोलते हैं। ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अभी ये जानो टिश्यू क्या है, ग्रुप्स ऑफ सेल्स है, और उस ग्रुप में जितने भी सेल्स है सबका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होगा और वो सेम फंक्शन शो करेंगे, ठीक है। अगर मान लो हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो हार्ट में जितने भी टिश्यूज होंगे, उस टिश्यूज में जितने भी सेल्स होंगे, सारे सेल्स का फंक्शन यही होगा कि ब्लड को पंप करना है, ठीक है। समझ में आ गया टिश्यू क्या है? ठीक है। अब देखो, सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है, हमें पता है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ये हम लास्ट लेक्चर में भी देखे थे ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। अब देखो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वहां पे एक ही सेल होता है, तो वो एक ही सेल सारा फंक्शन शो करता है, लाइक डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सब कुछ काम वो एक ही सेल करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वहां पे टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, वो टिश्यूज क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है। लेबर मतलब वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब उन्होंने बांट लिया है कि ये काम ये टिश्यू करेगा, ये काम ये टिश्यू करेगा, ठीक है। वही बात है। अब देखो, प्लांट और एनिमल टिश्यू का सेम होगा? नहीं होगा। प्लांट जो है वो लोकोमोशन नहीं कर सकता है, इसलिए उसका बॉडी रिजिड होना पड़ेगा। जो एनिमल है वो लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन, एनिमल लोकोमोशन क्यों करते हैं? हम क्यों करते हैं? फॉर फूड, फॉर मेट्स मतलब पार्टनर्स, फॉर शेल्टर, है ना, यही तो है, इसलिए एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं। तो एनिमल क्योंकि लोकोमोशन करते हैं तो उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तो उसमें अलग टिश्यू प्रेजेंट होगा, प्लांट में अलग टिश्यू होगा, ठीक है। सो प्लांट और एनिमल टिश्यू हमेशा अलग अलग होता है, ठीक है। तो टिश्यू समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो अभी चलो डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यू, ठीक है। देखो, जिन लोगों को ज्यादा बोर्ड लगता है वो 1.25 या 1.5 में देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई कोई होता है जो फास्ट देख के समझ लेता है और कोई कोई होता है जो स्लो समझता है, ठीक है। तो जैसे भी देखो, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में, ठीक है। प्लांट में 2 तरह का टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। देखो, एक प्लांट है उसमें सिर्फ 2 तरह का टिश्यू ही होगा पूरे प्लांट बॉडी में, एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होगा परमानेंट टिश्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में? मेन डिफरेंस ये है कि टिश्यू मतलब क्या है, ग्रुप्स ऑफ सेल्स, वहां पे क्या होगा, सेल्स होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो लिविंग होंगे, वो डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन
परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको डेड नहीं बोल सकते। हाँ, वो डिवाइड नहीं कर सकते ड्यू टू क्या होता है, उसका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है या कुछ सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हम उसको डेड बोलते हैं। एक्चुअल में डेड नहीं होता। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें जो सेल्स होंगे वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें जो सेल्स होंगे वो डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है? टिश्यू का मतलब है ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ऐसे बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होके क्या बनाएगा? एक टिश्यू बनाएगा। ठीक है। ये बहुत सारे सेल्स है, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये ग्रुप होके एक टिश्यू बना दिया। तो इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है? देखो, इंटर और इंट्रा दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर गैप, और सेल के अंदर जो गैप है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा? जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट होगा, मतलब वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होगा, इसमें स्पेस होगा ही नहीं। लेकिन परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट होगा स्पेस। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो भी सेल्स होंगे उनका जो सेल वॉल होगा वो थिन होगा, थिन। लेकिन परमानेंट टिश्यू में क्या होगा? मोस्टली थिक होगा, लेकिन किसी किसी में थिन भी होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? थिक होता है। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? जो सेल्स है उसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब देखो, हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स है वो डिवाइड करते हैं, इसी वजह से उनमें क्या होता है? सेल वॉल थिन होता है, वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है, बिकॉज उसमें जगह चाहिए ना, सेल के अंदर जगह चाहिए तभी तो डिवीजन होगा ना। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, वैक्यूल ये सारा स्पेस अगर ऑक्यूपाई कर लिया तो कैसे होगा? इसी वजह से क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें जो सेल्स है सेल वॉल थिन होता है और वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। ठीक है। मेन डिफरेंस यही है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहां पे जो सेल्स है वो डिवाइड कर सकता है, परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स है वो डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और परमानेंट टिश्यू क्या है। यहां से तुम्हें एक बात समझ में आ जानी चाहिए, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स है वो डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब क्या है? वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है। और परमानेंट टिश्यू का काम अलग है। ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। फिर भी बनाए बहाने नैना नवाबी जी। देखो माय गॉड। चलो डिस्कस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है कि वहां पे जो सेल्स है वो सारे सेल्स डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है एक प्लांट के ग्रोथ के लिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम आता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के ग्रोथ वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। प्लांट के ग्रोथ वाले रीजन मतलब क्या है? प्लांट कहाँ कहाँ ग्रोथ करता है। ठीक है। प्लांट का जो शूट होता है, शूट के टिप में प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि उसका हाइट बढ़ेगा। प्लांट में जो रूट होता है, रूट में प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि रूट भी तो ग्रोथ करता है। प्लांट में जो विच बढ़ता है वहां पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारे क्या है? प्लांट के ग्रोथ वाले रीजन है, और जहां पे भी ग्रोथ वाले रीजन होगा वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। अब देखो एक चीज, एक प्लांट का जो ग्रोथ होता है, दो तरह का ग्रोथ होता है। क्या हो गया मुझे? एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। एक प्लांट है, ये उसका रूट है, ये शूट है। ठीक है। दिख रहा है? हाँ। तो प्लांट का जो हाइट बढ़ता है, ठीक है, रूट भी लंबा हो रहा है, शूट भी लंबा हो रहा है, तो हाइट जो बढ़ता है प्लांट का उस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है। और प्लांट का जो विड्थ बढ़ता है, मतलब ये वाला पोर्शन, थिकनेस बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। तो प्लांट एक लंबा हो रहा है, उसका रूट भी लंबा हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट एक मोटा हो रहा है, उसका रूट भी मोटा हो रहा है, उस ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आया क्या तुम लोगों को? व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ एंड व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? ओके, अच्छी बात है अगर समझ में आया। नहीं आया तब भी अच्छी बात है, फिर से देखो लेक्चर, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इतना भी कुछ टफ कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ठीक है। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 तरह का होता है। ठीक है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या मेरिस्टम? Intercalary meristem. And the last one is lateral meristem. What? Lateral meristem. मेरी हैंडराइटिंग देख के मुझे प्लीज जज मत करो यार, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। ओके,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। अब ये कहाँ का होगा? एपिकल रीजन मतलब क्या है? टिप वाला रीजन, ठीक है। एक प्लांट के शूट के टिप में और रूट के टिप में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, मान लो ये प्लांट दिख नहीं रहा है लेकिन मान लो ये एक प्लांट है, तो और ये उसका रूट है, ठीक है। तो ये जो एपेक्स है, ठीक है, ये जो एपिकल वाला पोर्शन है, शूट का जो टिप है और रूट का जो टिप है, इसको हम बोलते हैं एपिकल रीजन। तो इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो होगा एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेगा तो तभी ये शूट क्या करेगा? ग्रो करेगा और प्लांट लंबा होगा, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बैम्बो देखना तुम लोग, बैम्बो में कुछ ऐसे ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है ना, एक स्टेम में जहां से ब्रांच निकलता है, जहां से लीफ निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? दो नोड के बीच के गैप को इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नोड है, ये नोड के आसपास क्या रहता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम रहता है। तो दो नोड के बीच में जो इंटरनोड है, उस इंटर नोड के जो गैप है, गर्मी लग रही है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, इंटर नोड के बीच का जो गैप है मतलब इंटर नोड है उसको बढ़ाता है। मतलब मान लो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटर नोड। तो ये इंटर नोड को बढ़ाता है कौन? इंटरकैलरी मेरिस्टम। और लैटरल मेरिस्टम कहाँ पे रहता है? जहां पे उसका विच बड़ा होता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो लैटरल मेरिस्टम की वजह से होता है। समझ में आया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? प्लांट के ग्रोथ में हेल्प होता है। कभी कभी देखना यार, देख रहे हो पसीना, डिफॉरेस्टेशन। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, तुम लोग ये काम करते हो ना, कभी कभी चल के जा रहे हो, कोई प्लांट दिखा, उसको ऐसे कर दिया, तो एक प्लांट के ब्रांच को तोड़ दिया या लीफ को तोड़ दिया, ऐसा मत करो, ठीक है। क्योंकि जब एक लीफ को तोड़ते हो तो वहां पे कुछ चोटें लग जाती है, प्लांट को भी चोटें लगती है ना। लाइक अगर तुम्हारी स्किन को किसी ने उछाड़ दिया तो क्या होगा? सोचो, वैसे ही तो प्लांट है ना, ठीक है। तो प्लांट को अगर तुमने कोई ब्रांच टूट गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वहां पे फिर से उसको रिपेयर करना होगा कि नहीं? तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो वो फिर से डिवाइड करेगा, करके वो रीजन भर देगा, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा था लास्ट जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन हमने पढ़ा था। तो जरा दिमाग लगा के बताओ, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? बताओ जरा। सोचो सोचो। माइटोसिस होगा, क्योंकि माइटोसिस क्या करता है? ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में हेल्प करता है। यहाँ पे तो सेक्स सेल प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, यहाँ पे गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट होता है और ओवा होता है वो तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ के लिए जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो समझ में आया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? शूट और रूट के टिप में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? शूट और रूट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? इंटर नोड को बढ़ाता है, ठीक है। लैटरल मेरिस्टम क्या करता है? प्लांट के विच को बढ़ाता है, विच को। तो हाइट भी बढ़ रहा है, विच भी बढ़ रहा है ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ओके ओके ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट, चलो मतलब पढ़ो, अभी डिस्कस करते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट में दो तरह का टिश्यू होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। हमने पहले क्या देखा था? परमानेंट टिश्यू वो होता है जहां पे सेल्स डिवाइड नहीं करते। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। जस्ट इमेजिन कोई एक प्लांट है, हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, एक प्लांट है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो वो तो डिवाइड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो एक प्लांट कितना बड़ा हो जाएगा? सोचो जरा, अगर वो ऐसे हमेशा डिवाइड करता रहता तो एक प्लांट का हाइट तो कितना हो जाता है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, हर एक प्लांट का एक क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाता है। क्यों? हर एक प्लांट का अलग अलग होता है, कुछ प्लांट शॉर्ट हाइटेड होता है, कुछ प्लांट बहुत लंबे होते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? एक सर्टेन एज तक जाके वो ग्रोथ रुक ही जाता है, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ करता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक टाइम में ऐसा होता है कि उनमें जो सेल्स का डिवाइड करने का कैपेबिलिटी होता है वो लूज कर देते हैं, ठीक है। तो वो लूज करके वो डिवाइड और नहीं कर सकता, उसके बाद वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही अपना जो डिवीजन के कैपेसिटी है उसको लूज करके वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो परमानेंट टिश्यू का ओरिजिन क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, अब देखो ये परमानेंट टिश्यू जो है ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? सेम टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस टिश्यू में जो भी सेल्स होंगे वो सारे सेम टाइप के होंगे। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वहां पे जो सेल्स होता है उसमें अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ सेल्स से जो टिश्यू बनता है वो हम बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, और अलग अलग तरह के सेल से जो टिश्यू बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हम एक एक करके भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है। एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? पेरेन्काइमा टिश्यू कौन सा होता है? पहली बात तो ये परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो ये डिवाइड तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है, यहाँ से पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो है ये दोनों टिश्यू लिविंग है और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड है। ठीक है, अब डेड हम ऐसे नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट डेड है। ठीक है, इसके जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा थिक होता है और उसमें लिग्निन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसका डिपोजिशन होता है, उसके वजह से ये क्या होता है? डेड बोला जाता है। अदरवाइज इसमें भी साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है ना, तो हम डेड कैसे बोल सकते हैं? तो इसको हम जस्ट बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली में ये डेड नहीं होता। ठीक है, अब देखो पेरेन्काइमा, जो पेरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है। इसका जो सेल वॉल होता है वो थीन होता है और इसमें वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होता है। तो पेरेन्काइमा का मेन काम क्या है कि वो स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसका जो पेरेन्काइमेटिक टिश्यू है वो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। ठीक है, कोलेनकाइमा जो है ये भी लिविंग होता है। इसका जो सेल वॉल होता है वो थोड़ा सा थिक होता है और इसमें वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा का काम क्या है? देखो जो प्लांट होता है, प्लांट के स्टेम को हम ऐसे बेंड कर सकते हैं ना। कुछ कुछ प्लांट जो होता है लाइक क्लाइंबर्स या क्रीपर्स हो गया वो फ्लेक्सिबल होता है ना, या फिर कोई प्लांट नया नया जब उगता है तब उसका स्टेम बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है ना। वो क्यों होता है? कोलेनकाइमा की वजह से, क्योंकि कोलेनकाइमा टिश्यू जो है वो एक प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है? हमें पता है कि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड है क्योंकि उसका जो सेल वॉल है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है, तो लाइक कोकोनट, कोकोनट का जो ऊपर का छिलका होता है या फिर जो नट्स हो गया लाइक अखरोट वगैरह, उसका जो ऊपर का मतलब छिलका होता है बहुत ही टफ होता है, तो वो वहां पे स्क्लेरेन्काइमा होता है। वो डेड होता है तो इसलिए बहुत ज्यादा थिक होता है, तो वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है स्पेशली नट्स में। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है। पेरेन्काइमा जो फूड को स्टोर करता है, कोलेनकाइमा जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्क्लेरेन्काइमा स्पेशली नट्स में क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये जो पेरेन्काइमा है ये भी दो तरह का है। ठीक है, ये दो तरह का है। एक है क्लोरेन्काइमा, ये क्या साउंड आ रहा है, और एक है एरेन्काइमा। कहीं भूत तो नहीं आ गया? भूत का साउंड कहाँ से आ रहा है भाई? ओके, अब देखो पेरेन्काइमा दो तरह का होता है। ठीक है, कुछ कुछ पेरेन्काइमा में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और कुछ कुछ पेरेन्काइमा में क्या होता है, लाइक ये पेरेन्काइमा में एक सेल है। ठीक है, क्योंकि पेरेन्काइमा एक टिश्यू है तो टिश्यूज में क्या होगा? सेल्स होगा। तो वो सेल्स क्या करता है? एयर बबल्स को अंदर लेता है। ठीक है, एयर को अंदर लेके जाता है। ठीक है, तो एयर जब अंदर जाएगा तो वो सेल जो है वो हल्का हो जाएगा, तो वो फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, स्पेशली जो एक्वाटिक प्लांट्स होता है लाइक लोटस हो गया, लोटस फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि उसमें एरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है? एयर बबल्स घुस के वो क्या कर देता है? टिश्यू को बहुत ही हल्का कर देता है जिसकी वजह से वो प्लांट फ्लोट करता है। ठीक है, नॉर्मल जो पानी जमीन में रहता है उसमें एरेन्काइमा नहीं होता, नहीं तो वो फ्लोट करता ना। ठीक है, तो पेरेन्काइमा जो है वो दो तरह का है। एक है क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और एक है एरेन्काइमा जिसके अंदर एयर बबल्स घुस के उसको हल्का करता है और वो फ्लोट करता है। स्पेशली जो एक्वाटिक प्लांट्स जितने भी है सब में एरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ में आ गया? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का काम क्या है? फूड को स्टोर करता है। कोलेनकाइमा का काम क्या है कि वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है।
स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या है, स्पेशली नट्स में क्या करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों लिविंग होता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, इट्स वेरी सिंपल हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। हेलो, जिंदा हो ना? हाँ, बोर लग रहा है तो पानी वानी पी लो, लेकिन पढ़ना है, हाँ ठीक है। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह का था, हमें पता था, और वहां पे क्या था, सेम टाइप ऑफ सेल्स था, मतलब जो पेरेनकाइमा था वहां पे जो सेल्स होंगे वो सारे सेम होंगे, कोलेनकाइमा में जो सेल्स होंगे वो सारे सेम होंगे, स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल्स होंगे वो सारे सेम होंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो सेल्स है वो अलग अलग तरह के हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरह का होता है, एक होता है जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लूएम, ठीक है। अब देखो, जाइलम एक टिश्यू है, फ्लूएम भी एक टिश्यू है। यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स है। जाइलम में 4 तरह के सेल्स प्रेजेंट है, ट्रकीट, वेसल, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। फ्लूएम में 4 तरह के सेल प्रेजेंट है, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लूएम पेरेनकाइमा एंड फ्लूएम फाइबर, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट जाइलम फर्स्ट, ठीक है। जाइलम जो होता है वो एक टिश्यू है, और जाइलम का काम क्या है, वो वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, कंडक्ट करते हैं। तो जाइलम जो है उसका जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा ना, क्योंकि वाटर और मिनरल्स हमेशा सॉइल से ऊपर तक जाएंगे, नीचे से ऊपर तक जाएंगे ना, रूट के थ्रू, फिर स्टेम से थ्रू, फिर जाएगा लीफ में, है ना, हमें पता है। तो जाइलम का जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, लेकिन जो फ्लूएम है उसका फ्लो बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। क्योंकि लीफ में फूड प्रोड्यूस होगा, या कभी कभी जहां पे भी क्लोरोफिल है वहां पे फूड प्रोड्यूस होगा, होने के बाद वो अलग अलग, मतलब नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं फूड को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो जाइलम है उसका फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, और जो फ्लूएम है उसका फ्लो बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। अब जो जाइलम है ये 4 तरह के सेल से बने हैं, ट्रकीड, वेसल, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। ट्रकीड और वेसल जो है वो डेड है, क्योंकि इसमें जो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। जाइलम फाइबर मतलब जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, ये भी डेड है, लेकिन जाइलम पेरेनकाइमा लिविंग है। पेरेनकाइमा लिविंग है ना, तो इसलिए जाइलम पेरेनकाइमा लिविंग है, ठीक है। अब ये जो ट्रकीड और वेसल है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ये कंडक्ट कराता है, ठीक है। पेरेनकाइमा है, तो पेरेनकाइमा का काम क्या है, स्टोर करना, तो जाइलम पेरेनकाइमा क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड को, या फिर वाटर मिनरल को स्टोर करके रखेगा लेटर ऑन यूज के लिए। जाइलम फाइबर क्या है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, तो वो क्या करेगा, जाइलम जो टिश्यू है उसको प्रोटेक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में 11th में एक चैप्टर है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। अभी क्लास 9 के लिए तुम लोग इतना ही जानो, ठीक है। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में 11th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो जाइलम जो है वो 4 तरह के सेल से बना है, ट्रकीड, वेसल, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। ट्रकीड, वेसल और जाइलम फाइबर जो है वो डेड है, और जाइलम पेरेनकाइमा जो है वो लिविंग है। ट्रकीड और वेसल क्या करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं, क्योंकि वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जाइलम पेरेनकाइमा क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, और जाइलम फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लूएम। वैसे फ्लूएम क्या करता है, फ्लूएम फूड को कंडक्ट कराता है ना, तो फ्लूएम जो है वो 4 तरह का सेल से बना है, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लूएम पेरेनकाइमा एंड फ्लूएम फाइबर। ये देखो, जाइलम का उल्टा है, जाइलम में 1 लिविंग है, 3 डेड है, लेकिन यहाँ पे 3 लिविंग है, 1 डेड है। सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लूएम पेरेनकाइमा लिविंग है, फ्लूएम फाइबर इज डेड, ठीक है। उल्टा है ना, वहां पे 3 डेड है, 1 लिविंग है, यहाँ पे 3 लिविंग है, 1 डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिव ट्यूब है वो एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब आ रहा है, तो ये क्या करेगा, फूड को कंडक्ट करेगा। कंपेनियन सेल्स इसको कंपनी प्रोवाइड करेगा। फ्लूएम पेरेनकाइमा फूड को स्टोर करेगा, क्योंकि पेरेनकाइमा का काम ही है स्टोर करना। फ्लूएम फाइबर क्या करेगा, सिव ट्यूब को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 3 पार्ट है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। वो क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ दोनों में। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है।
जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो 3 तरह का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो 2 तरह का होता है, जाइलम एंड फ्लूएम। जाइलम जो है वो 4 कंपोनेंट से, मतलब 4 सेल से बना है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जो फ्लूएम है वो 4 सेल से बना है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लूएम, पेरेन्काइमा एंड फ्लूएम फाइबर। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। कुछ और टॉपिक बाकी है एक छोटा सा, वो देख लेते हैं अभी। तो देखो, हमको पता है कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, इसके अलावा 2 और टिश्यू होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू में 2 आता है, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है कॉर्क। ये दोनों ही टिश्यू है। ठीक है, अब एपी का मतलब है अपर ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, जानबूझ के सब। ठीक है, अपर, और डर्मा का मतलब है स्किन। ठीक है, लाइक ये हमारा स्किन है, ये क्या है? एपिडर्मिस है, ये भी तो एक टिश्यू है ना। ठीक है, वैसे ही प्लांट में क्या होता है, जो एकदम ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, तो वो क्या करता है बेसिकली, जो ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है, या फिर मैकेनिकल इंजुरी होता है, या फिर कोई इन्फेक्शन होता है, उन सब से क्या करता है? प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। बाकी कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, वो सब जो है वो उसके नीचे लेयर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक डेड टिश्यू होता है। ठीक है, कॉर्क में जो भी सेल्स है वो सारे डेड होंगे। ठीक है, तो जो प्लांट में बहुत ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए या फिर एक्सटर्नल मतलब प्रोटेक्शन चाहिए, उसमें क्या होता है? कॉर्क होता है। लाइक रुको, एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, वो देखो। ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये है एपिडर्मिस और अंदर का है कॉर्क। ठीक है, कॉर्क बेसिकली क्या होता है? प्लांट का जो बार्क होता है, मतलब ऊपर वाला जो छिलका होता है, उसी को हम कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, देखना बहुत बड़े बड़े जो प्लांट होता है उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो ऐसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो एकदम ऊपर वाला लेयर होगा एपिडर्मिस, उसके अंदर जो होगा उसको हम बोलेंगे कॉर्क। ठीक है, फिर कॉर्क के अंदर फिर कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, वो सब प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो समझ में आया? तो 2 प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, एक होता है एपिडर्मिस और एक क्या होता है? कॉर्क होता है। ठीक है, अब देखो, इतने सारे टिश्यूज के बारे में जो पढ़ा है वो एक्चुअली में प्रेजेंट कैसे होता है तुम इमेजिन कर पा रहे हो? तुम जस्ट इमेजिन करो। ठीक है, मान लो कोई रूट है, शूट है, या कोई लीफ है, उसको मैंने ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन किया। ठीक है, ये स्टेम है, मान लो इसको मैंने बीच में से ऐसे काटा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसको मैंने काटा, उसके बाद हमें दिखेगा कि कैसे कैसे क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तुम जस्ट दिमाग में इमेजिन करो, सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा? एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा, उसके नीचे अगर प्रोटेक्शन चाहिए, बहुत ही बड़ा प्लांट है तो कॉर्क प्रेजेंट होगा। ठीक है, कॉर्क के नीचे प्रेजेंट होगा कोलेनकाइमा, उसके बाद होगा पेरेन्काइमा, उसके बाद होगा वैस्कुलर बंडल, लाइक जहां पे जाइलम और फ्लूएम रहेगा। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में क्लास 11th का चैप्टर जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी क्लास 9 के लिए इतना जानो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा? एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद होगा कॉर्क, उसके बाद होगा कोलेनकाइमा, उसके बाद होगा पेरेन्काइमा, उसके बाद होगा वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अभी के लिए इतना जानो। ठीक है, तो हो गया प्लांट टिश्यू खत्म। अब एनिमल टिश्यू जो है, एनिमल में भी 4 तरह का टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? लास्ट में एक चार्ट बना देते हैं, वो देख लो बस। ठीक है, गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। ठीक है, अब ये चार्ट देख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये पूरा जो हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं आ रहा तो जाइलम फ्लूएम का पार्ट्स नहीं लिखा, लेकिन तुम लोग समझदार हो तो लेक्चर देख लोगे तो दिमाग में याद रह जाएगा, है ना? ठीक है, हमने क्या पढ़ा? प्लांट में 2 तरह का टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? सेल डिवाइड कर सकता है, परमानेंट टिश्यू में सेल्स डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये प्लांट के ग्रोथ में काम आता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट का प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। परमानेंट टिश्यू 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 तरह का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा फिर 2 तरह का होता है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरह का होता है, जाइलम एंड फ्लूएम। अब जाइलम और फ्लूएम भी 4 तरह के सेल से बने हैं। जाइलम बने हैं ट्रैकिड, वेसल, जाइलम, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से। फ्लूएम बने हैं सीफ ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लूएम, पेरेन्काइमा एंड फ्लूएम फाइबर से। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू है जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अभी क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे, अभी लेक्चर देखोगे, देख के अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है। और कुछ कुछ है चीजें, लाइक कुछ डायग्राम है, लाइक देखो ट्रकेट, वेसल, इन सब का डायग्राम भी दिया हुआ है, वो सब देख लेना। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन सब का भी डायग्राम दिया हुआ है, वो सब देख लेना, ठीक है। ये दो डायग्राम अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं भी आ सकता है, जो मतलब मैंने बोला लीफ, रूट या स्टेम में जो एक कौन सा टिश्यू किस लेयर में कैसे कैसे अरेंज्ड है, वो हम नेक्स्ट एकदम डायरेक्ट 11th के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन बस जान लो कि सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, फिर कॉर्क, फिर कोलेनकाइमा, फिर पेरेन्काइमा, उसके बाद वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लूएम, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। सो बाय बाय।